साइंस और टेक्नोलॉजी हिस्सा अव्वल ब्रिज कोर्स अमली खाका नंबर 6 काम और तवानाई। सबसे पहले दिया गया है, आइए समझे। काम, तवानाई, मैकेनिकी तवानाई, बकाई तवानाई का कानून, आजादाना गिरना। इसका हवाला कहाँ से लिया है? जमात नहुम सबक नंबर 2 काम और तवानाई से लिया गया है। मुतवक्का सलाहियतें क्या क्या होना चाहिए? नंबर 1, काम और तवानाई में बाहमी ताल्लुक की वजाहत करके रोजमर्रा जिंदगी के अफआल की किस्म पहचानना। नंबर 2 है, रोजमर्रा जिंदगी के अफआल, तवानाई और कुव्वत पर मुनसर मिसालों में वजूहात की वजाहत करना और रियाजियाती मिसालें हल करना। आइए ज़हन नशीन करें। काम यानी वर्क। यहाँ पर एक शक्ल दिखाई दे रही है। ऊपर की शक्ल में किन किन हालतों में काम अंजाम पाया है। इस शक्ल में कुछ हमको चीजें दिखाई दे रही है जिसमें हमें पहचानना है कि किन किन हालतों में काम हुआ है। शक्ल में है लड़की होमवर्क कर रही है, दूसरी शक्ल में है लड़का गेम खेल रहा है, तीसरी शक्ल में लड़की टीवी देख रही है और चौथी शक्ल में एक आदमी अपने पीठ पर वजन उठा रहा है। आमतौर पर किसी भी जिस्मानी और जहनी सरगर्मी अंजाम देने के कसर को काम कहने का रिवाज है। जैसे हम जब चलते हैं या दौड़ते हैं तब हमारे जिस्म की तवानाई काम करने के लिए इस्तेमाल होती है। यहाँ पर पढ़ने वाली लड़की ने भी काम किया है ऐसा हम कहते हैं, मगर वह इसका क्या है? जहनी काम है। किसी जिस्म पर कुव्वत के अमल से उस जिस्म में हटाव वाक़ई हो तो साइंसी नुक्ते नजर से इसे काम कहते हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि शय पर कुव्वत के अमल से किया गया काम, कुव्वत की मिकदार और शय का कुव्वत के सिमत होने वाला हटाव इनके हासिले ज़र्ब के मसावी होता है, यानी काम बराबर कुव्वत ज़रब हटाव। काम का ज़ाब्ता हुआ कुव्वत ज़रब हटाव W = F/S। ऐसा निज़ाम में कुव्वत की इकाई न्यूटन है और हटाव की इकाई मीटर है, इसलिए काम की इकाई न्यूटन मीटर है। इसी को क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। एक जूल। जब एक न्यूटन कुव्वत कम से कम कुव्वत की ही सिमत में जिस्म में 1 मीटर हटाव वाक़ई होता है तो किया गया काम 1 जूल होता है। अब सीजीएस निज़ाम में कुव्वत की इकाई डाइन है, हटाव की इकाई सेंटीमीटर है। सीजीएस निज़ाम में काम की इकाई डाइन सेंटीमीटर से जाहिर करते हैं, इसी को अर्ग कहते हैं। एक अर्ग। अगर एक डायन कुव्वत से जिस्म में कुव्वत की सिमत में 1 सेंटीमीटर हटाव वाक़ई हो तो किया गया काम 1 अर्ग होता है। 1 अर्ग बराबर डायन ज़रब 1 सेंटीमीटर। जूल और अर्ग के दरमियान ताल्लुक 1 जूल बराबर 10 की 7वीं कुव्वत अर्ग। अब यहाँ पर काम की 3 किस्में हैं, मस्बत काम, मनफी काम, सिफर काम। मस्बत काम। जब कुव्वत और हटाव की सिमत 1 हो तब होने वाला काम मस्बत होगा। दौर को देखिए, तो जब कुव्वत और हटाव की सिमत 1 हो तब होने वाला काम मस्बत होगा। मस्बत काम थीटा बराबर 0 दर्जा। दूसरा है मनफी काम। जब कुव्वत और हटाव की सिमत एक दूसरे के मुखालिफ हो तब होने वाला काम मनफी होता है, इसका है थीटा बराबर 180 दर्जा। तीसरा है सिफर काम। जब कुव्वत लगाने के बाद हटाव वाक़ई न हो या कुव्वत और हटाव एक दूसरे पर उमूदन हो, उस वक्त कुव्वत के जरिए किया गया काम सिफर होगा। थीटा बराबर 90 दर्जा। तवानाई एनर्जी। काम करने की सलाहियत को तवानाई कहते हैं। तवानाई और काम की इकाइयाँ मसावी होती है। एसआई निज़ाम में इकाई जूल और सीजीएस निज़ाम में इकाई अर्ग होती है, यानी जो काम करने की सलाहियत होती है उसी को क्या कहते हैं? तवानाई कहते हैं। और तवानाई और काम की इकाइयाँ दोनों क्या है? मसावी है। तो एसआई निज़ाम में काम की इकाई जूल है और सीजीएस निज़ाम में इकाई क्या है? अर्ग है। तवानाई बिल हरकत काइनेटिक एनर्जी। किसी जिस्म में इसकी हरकत की वजह से जो तवानाई पैदा होती है इसी को क्या कहते हैं? तवानाई बिल हरकत। मिसाल के तौर पर बहते हुए पानी में तवानाई, तेज रफ्तार गेंद में तवानाई। इसकी मसावत है काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। m क्या है? यहाँ पर कमियां थी और v क्या है? यहाँ पर रफ्तार। इन तस्वीर में आप देख सकते हैं जब तेज रफ्तार गेंद स्टैंड से टकराती है या फिर कैरम के स्ट्राइकर से गोटी को मारा जाता है या गोलियां खेलते वक्त एक गोली दूसरे गोली पर मारी जाती है। ये सब मिसालें किसकी है? तवानाई बिल हरकत की है। यानी इन मिसालों से वाज़ेह होता है कि हरकत करने वाला जिस्म साकिन जिस्म से टकराने से साकिन जिस्म में हरकत होती है। किसी जिस्म में इसकी हरकत की वजह से जो तवानाई पैदा होती है इसको तवानाई बिल हरकत कहते हैं। तवानाई बिल गवाह पोटेंशियल एनर्जी।
जिस्म की मखसूस हालत या जगह की वजह से इसमें जमा होने वाली तवानाई को तवानाई बिलकवा कहते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे खींची हुई कमान की तवानाई, या फिर ऊंचाई पर जखीरा शुदा पानी की तवानाई, या फिर दबाए हुए स्प्रिंग में तवानाई। जिस तरह हम खिलौनों में कोई चाबी देते हैं तो स्प्रिंग की वजह से क्या होती है, उसमें तवानाई पैदा होती है, तो उसे तवानाई। ये सभी मिसालें तवानाई बिलकवा की मिसालें हैं। तवानाई की वाहम तब्दीली, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तवानाई की एक किस्म दूसरी किस्म में तब्दील होती है। मिसाल के तौर पर दिवाली में पटाखा फूटने के बाद इसकी कीमियाई तवानाई आवाज, रोशनी और हरारती तवानाइयों में तब्दील होती है। इसकी कुछ मिसालें हैं: तना हुआ रबर का टुकड़ा, तेजी से गुजरने वाली मोटर, भाप की वजह से बजने वाले कुकर की सीटी, दिवाली के मौके पर फटने वाले पटाखे, बिजली से चलने वाला पंखा, मैग्नेटिक्स का इस्तेमाल करके कचरे से लोहे की अशिया को बाहर निकालना और धमाके की आवाज से खिड़की की कांच का टूटना वगैरह। बकाया तवानाई का कानून, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तवानाई न तो पैदा की जा सकती है और न ही फना की जा सकती है। आपको ये चीज याद रखनी है, तवानाई जो होती है वो उसको पैदा नहीं कर सकते और न ही उसे फना कर सकते, यानी खत्म नहीं कर सकते। एक किस्म की तवानाई दूसरे किस्म की तवानाई में तब्दील की जा सकती है, लेकिन कायनात की कुल तवानाई हमेशा मुस्तकिल रहती है। हम एक अमल करते हैं, धागा और नट बोल्ट लेकर यकसा लंबाई के 2 रक्कास तैयार करना है। सहारे के लिए एक ऊपरी सतह के मुतवाज़ी मजबूत धागा बांध लीजिए। तैयार किए गए दोनों रक्कास ऊपरी सतह के मुतवाज़ी धागे से इस तरह बांध दीजिए कि दोनों रक्कास की बुलंदी यकसा हवा और एहतिसास के दौरान दोनों के दरमियान आपस में टकराव न हो। अब एक रक्कास को हरकत दीजिए, थोड़ी देर बाद मुशाहिदा कीजिए, देखिए क्या होता है। इस सरगर्मी का मुशाहिदा करने पर हमें ऐसा दिखाई देता है कि पहले रक्कास की एहतिसास की रफ्तार कम होती जाती है, इसी वक्त साकिन रक्कास धीरे धीरे मुतहरिक होता है, यानी एक रक्कास की तवानाई दूसरा रक्कास हासिल करता है। आजादाना गिरना, सुकून, फ्री फॉल। एक जिस्म को ऊंचाई पर ले जाकर छोड़ा जाए तो कशिश शकल की वजह से जमीन की तरफ कशिश कर जाता है। ऊंचाई से जमीन के जानिब कशिश शकल की वजह से नीचे आने वाले जिस्म की हरकत को आजादाना सुकून कहते हैं। यानी इसका मतलब है, किसी जिस्म को जब हम ऊंचाई पर जाकर छोड़ देते हैं तो कशिश शकल की वो चीज क्या होती है, जमीन की तरफ आती है। इस हरकत को आजादाना सुकून कहते हैं। ताकत, पावर, काम करने की शरह को ताकत कहते हैं। इसका ज़ाब्ता है ताकत बराबर काम बटे वक्त, P बराबर W/T। मिसाल के तौर पर छत पर मौजूद पानी की टंकी भरने के लिए अगर हम बाल्टी का इस्तेमाल करते हैं या फिर मोटर का इस्तेमाल करते हैं, तो इन मिसाल से जाहिर होता है कि काम तो मसावी है, लेकिन ये काम करने के लिए हर एक को या इनके इख्तियार किए गए तरीके की बुनियाद पर दरकार वक्त अलग अलग है। अगर बाल्टी से हम टांकी को भरते हैं तो ज्यादा वक्त लगता है, लेकिन मोटर से जब भरते हैं तब कम वक्त लगता है। तो काम जल्दी या धीरे होने का तनासुब ताकत को जाहिर करता है। काम करने की शरह को ही ताकत कहते हैं। ऐसे निज़ाम में काम की इकाई जूल है, इसलिए ताकत की इकाई जूल बट्टा एस होती है। इसी को वॉट कहते हैं। 1 जूल फी सेकंड बराबर 1 वैट। सनती इलाकों में ताकत की पैमाइश के लिए स्पी ताकत यानी हॉर्स पावर इकाई का रिवाज है। 1 स्पी ताकत बराबर 746 वैट। तिजारती पैमाने पर तवानाई के इस्तेमाल की इकाई किलोवाट घंटा होती है। 1 किलोवाट बराबर 3.6 ज़रब 10 की 6 कुव्वत जूल होती है। घरेलू काम के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बिजली किलोवाट हावर्स इकाई में ही नापी जाती है। 1 किलोवाट हावर्स बराबर 1 यूनिट। अब है, आइए मशक करें। सवाल नंबर 1 है, आपके घर में इस्तेमाल होने वाली तवानाई के कोई 4 शक्लों के नाम लिखिए। यानी आपके घर में जो तवानाई का इस्तेमाल किया जाता है उन 4 शक्लों के नाम लिखिए। तो जैसे यहाँ पर है बरकी तवानाई, जैसे हमारा मिक्सर है, पंखा है, फ्रिज है, ये सब क्या है, बरकी तवानाई पे चलता है। उसके बाद है हरारती तवानाई। घर में यानी बावर्ची खाने में ईंधन के जलने से हरारत खारिज होती है, ये हरारती तवानाई है। सूरज की रोशनी में भी हरारती तवानाई होती है। उसके बाद है नूर की तवानाई, यानी नबाता सूरज की रोशनी की मदद से क्या करते हैं, अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं, यानी रोशनी की तवानाई ग़िज़ा की तवानाई में तब्दील होती है।
नबातात और हैवानात इस ग़िज़ा का इस्तेमाल अपने अफ़आल अंजाम देने के लिए करते हैं, यानी रोशनी भी क्या हो गई, तवानाई की एक शक्ल हो गई है। उसके बाद है सूती तवानाई। कभी कभी तेज़ आवाज़ की वजह से खिड़कियों के शीशे चटक जाते हैं, या फिर कुछ खिलौनों में इंजन की हरकत को काबू में करने के लिए आवाज़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो सूती तवानाई भी क्या है, तवानाई की एक शक्ल है। इस तरह से बरकी तवानाई, हरारती तवानाई, नूर की तवानाई, सूती तवानाई, ये हमारे घर में इस्तेमाल होने वाले तवानाई की शक्लें हैं। सवाल नंबर 2 है, ऐसे घरेलू आलात के नाम लिखिए जिसमें बरकी तवानाई का तबादला हरारती तवानाई में हो। तो जैसे है, घर में हम बहुत सारे बरकी तवानाई के आलात इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमारा जलता हुआ बल्ब, या फिर इस्तरी या गरमाला जिसे हम गीज़र कहते हैं वगैरह, ये सब क्या है, ये तमाम आलात बरकी तवानाई का तबादला हरारती तवानाई में होता है। सवाल नंबर 3 है, आपके घर में बरकी तवानाई पर चलने वाले आलात की फहरिस्त बनाइए। इन आलात में तवानाई का तबादला किस तरह होता है, लिखिए। सबसे पहले हम लेते हैं बल्ब। बल्ब में क्या होती है, रोशनी। तो रोशनी भी क्या है, तवानाई की एक शक्ल है। इसके बाद है टेलीविज़न। टेलीविज़न में रोशनी और आवाज़ दोनों तवानाई का दोनों में तबादला होता है। उसके बाद है पंखा। वो होता है बरकी तवानाई से मैकेनिकी तवानाई में तब्दीली होती है। सवाल नंबर 4 है, तवानाई बिल हरकत और तवानाई बिल कवा की दो मिसालें लिखिए। पहले हम देखते हैं तवानाई बिल कवा की मिसालें। दबी हुई स्प्रिंग, तनी हुई कमान, ऊंचाई पर रखा हुआ पानी, खुद ब खुद नलों में आना, ये तमाम मिसालें तवानाई बिल कवा की हैं। अब है तवानाई बिल हरकत। कैरम के स्ट्राइकर से गोली मारना, तेज रफ्तार गेंद स्टैंड से टकराना, गोलियां खेलते वक्त एक गोली से दूसरी गोली को मारना वगैरह, ये तमाम तवानाई बिल हरकत की मिसालें हैं। ये इससे पहले हमारा भी हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये एक्टिविटी या अमली खाका समझ में आया होगा। कोई दुश्वारी हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पर सवालात कर सकते हैं। इस अमली खाके को आपको समझना है। इसके जो मश्की सवालात है ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, अपने टीचर से जांच कराना है, तभी आपका ब्रिज कोर्स का मकसद कामयाब होगा और आप 10वीं जमात की पढ़ाई को अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आप तमाम मश्की सवालात हल करेंगे, अपनी नोटबुक में लिखेंगे।